पिंडी बॉय ऑन फायर। शेर हमेशा शेर ही रहता है और जहां बात हो पिंडी बॉय और हर दिल अजीज बहादुर सीनियर लीडर शेख रशीद की, तो इनका स्टाइल, इनके बेबाक बयानात और हुकूमत पर खुली तनकीद और मुमकिना पेशन गोइयां हमेशा ही अवाम की तवज्जो अपनी जानिब खींचने में कामयाब रही हैं। जीदार अवामी लीडर और अवामी मुस्लिम लीग पार्टी के चेयरमैन शेख रशीद, जो 16 बार मुल्क के वजीर रहने का एजाज हासिल कर चुके हैं और PTI के एक अहम रुकन हैं, ये ऐसे जीदार लीडर हैं कि इन्होंने मुश्किल वक्त में हमेशा इमरान खान के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। इस वक्त जब मरियम चोरनी बावली होकर हर एक को काटने को दौड़ी है और मुल्क वापसी पर इसे अपने अब्बा की सियासी बसात पर हर कदम पर नाकामी और जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तो ये कीना परवर औरत बजाय अपने गिरेबान में जांग के अपना एहतसाब करने के सियासी इंतकाम पर उतर आई है और अपनी अना की तस्कीन के लिए पंजाब पुलिस को इसने जेल भरो मुहिम पर लगा रखा है। शेख रशीद अल मारूफ पिंडी बॉय की खुली तनकीद और हक सच बात इससे बर्दाश्त न हो सकी। PTI के अहम कारकुनान और ओहदेदारान के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसका मकसद इलेक्शन में हर मुमकिन रखना डालना, मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल को खराब करना और सियासी इंतकाम का मुजाहरा करके अपनी गंदी फितरत के इजहार के अलावा कुछ नहीं है। शेख रशीद को पहले इनकी रिहाइशगाह लाल हवेली से बेदखल किया गया, मगर जनाब सामने भी शेख रशीद साहब थे, कोई लल्लू पंजू पटवारी नहीं, इसलिए इन्होंने बहुत जल्द अपनी मकबूल आम रिहाइशगाह कोर्ट में दरखास्त दायर करके वापस हासिल कर ली और बड़े धरल्ले से वहाँ दोबारा रिहाइश इख्तियार की। इसके साथ ही इन्होंने इस गंदे PDM के टोले को इनकी औकात याद दिलाते हुए इंकिशाफ भी किया कि इमरान खान के लिए जो प्लान ABC तैयार किए गए और इनकी गिरफ्तारी या कत्ल के लिए जो सियासी हाथ हरकत में है वो जरदारी का है। जरदारी जैसा लुटेरा और क्रिमिनल जिसका माजी ऐसी गंदी सियासत और मुजरिमाना चालबाजियों से भरा हुआ है, इससे तो कुछ बैद भी नहीं। जो जुल्म सिंध की अवाम के साथ रवा रखकर इनको गुलाम बनाया गया और जिस तरह मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को कत्ल करके पीपल्स पार्टी को हाईजैक किया, वो हर बाशऊर इंसान समझता भी है और पाकिस्तान की बदकिस्मती पर कुटता भी है कि हमारे मुल्क को ये किस दर्जे के बेगैरत और जालिम हुक्मरान मिले हैं। फरवरी की ठंडी ठार रात में जब हर कोई सर्दी से बचने के लिए अपने घर में गर्म बिस्तरों में दबका हुआ है, ऐसे वक्त में शेख रशीद साहब को इनके घर में जबरदस्ती घुसकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की बदहवासियां जो अब समझ से बाहर हो चुकी हैं। ये 14 जमाती PDM का टोला आखिर चाहता क्या है? क्या ये इस हद तक हवासों से बेगाने हो चुके हैं कि अब किसी को इस मुल्क में सच बोलने पर भी आधी रात को इसके घर में घुसकर गिरफ्तार कर लेने के सिवा कोई चारा नहीं बचा? आजकल इस टोले के लीडर खुद तो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि अवाम का गुस्सा अब पत्थरों और डंडों की शक्ल में इन पर बरस रहा है। इसलिए अब बुज़दिल चूहों की तरह अपनी बिल्लों में दबके बैठे हैं और कोई काम नहीं तो ये गिरफ्तारी का गंदा खेल खेलने में मगन है। एक को गिरफ्तार करते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं और 2 मजीद गिरफ्तार कर लेते हैं। इससे ये PTI की बजाय खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की इंतकामी गिरफ्तारियों से PTI और कप्तान की मकबूलियत में इजाफा ही होना है। पिंडी के शेर शेख रशीद को इनके घर से इसी इंतकामी सियासत के तहत आधी रात को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई डाली गई। शेख रशीद का कहना था कि इन लोगों ने दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल होकर मेरे बच्चों को मारा है, मेरे साथ ज्यादती और जुल्म किया है। शेख रशीद ने कहा कि 100-200 मुसल्ला लोग मेरे घर में दाखिल हुए और मेरे मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, मेरे घर की तलाशी ली। ये लोग सीढ़ियां लगाकर घर में दाखिल हुए, घर के दरवाजे तोड़े और बदतमीजी की। घड़ियां ले गए, पैसे ले गए, मेरे मुलाजमों को मारा। लेकिन इन्होंने कहा कि थाना अपारा के SHO को नून लीग ने लगाया है और राना सनावला ये सारा काम करवा रहा है। शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ अपारा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें इन पर फर्द जुर्म ये आयद की गई है कि इन्होंने आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान दिया है कि वो कप्तान को कत्ल करवाने के लिए प्लान कर रहा है। लो जी, अब इस मुल्क में चोर को चोर, डाकू को डाकू, कातिल को कातिल और मुंशी इलेक्शन को मुंशी कहने पर भी किसी शरीफ और मोअज़्ज़िज़ शहरी को रात गए 200-300 मुसल्ला पुलिस एहलकारों के जरिए अगवा बराए गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सच कोई ना बोले वरना मरियम पुलिस भेज देगी। हाँ जी, अपारा पुलिस ने पहले एक नोटिफिकेशन भेजा था कि आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है। इसके बाद इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया गया, जहाँ से ऑर्डर दिया गया कि शेख रशीद को पीर से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मगर पीछे से जो इंतकामी डोरियां हिलाने वाले हैं वो ना तो किसी हुक्म को मानने को तैयार है और ना ही कानून को कुछ समझते हैं। इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद शेख रशीद को रात के 2 बजे 300 मुसल्ला एहलकारों के साथ गिरफ्तार करके इस्लामाबाद के थाना अपारा ले जाया गया। पर वो ये भूल गए थे कि ये कोई आम बंदा या पटवारी नहीं बल्कि शेख रशीद है। और एक शेख रशीद ही क्या, PTI का तो हर सपोर्टर ही असली शेर है। शेख रशीद एक दिल जिगरे वाला बंदा है। बाकी PTI को कोई बड़े दिल जिगर वाला बंदा ही सपोर्ट कर सकता है, पटवारियों का काम नहीं। जियो शेख साहब। वैसे शेख साहब का भी अपना ही लेवल है, इनके स्टाइल का तो जमाना मोतरिफ है। इनके सिगार पीने का खास ढंग बड़ा ही प्यारा है। दूसरी बात इनकी खुली तनकीद और पेशन गोइयां हैं जो वो बड़े अरसे से करते दिखाई देते हैं। ये बहुत सीनियर सियासतदान है और इस दश्त की स्याही में इन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी है। ये सियासी बसात पर चलने वाली चालों और मोहरों की बदलती पोजीशन पर सेरे हासिल मालूमात और नजर रखने में भी माहिर है। इनकी
सियासी बसीरत से कोई इनकार नहीं कर सकता और यही बात इनके मुखालफिन से बर्दाश्त नहीं हुई। लगता तो ऐसा ही है कि मुल्क में जमहूरियत की सांसें गिनी जा चुकी हैं। जब शेख रशीद जैसा सियासी कारकुन गिरफ्तार हुआ तो समझो जमहूरियत खत्म हो गई। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। मगर ये जुल्म ढाने वाले ये बात भूल गए थे कि वो कागजी शेर को नहीं बल्कि असली शेर पर हाथ डाल रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद अपने आकाओं के कहने पर पुलिस की जानिब से शेख रशीद को इस्लामाबाद के थाना अपारा से मेडिकल के लिए पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुकाम ने दावा किया कि शेख रशीद नशे की हालत में थे। शेख रशीद के पास से महंगे ब्रांड की शराब बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी के स्क्रिप्ट के मुताबिक शेख रशीद के कब्जे से M4 राइफल, कलाशनकोफ और ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई है। जाहिर है ये वो बयानिया है जो फराहम किया गया है। मगर अब ये हुक्मरान अवाम को बेवकूफ समझना छोड़ दें। एक ही लकड़ी से हर बार हर किसी को नहीं हाँका जा सकता। शेख साहब को जब अपारा से पॉली क्लिनिक मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था उस वक्त इस असली शेर ने पुलिस और मुखालफिन को इनकी औकात याद दिला दी और इस पिंडी के शेर की आवाज से पूरा इस्लामाबाद गूंज उठा। शेख साहब जिस एतमाद से पुलिस कार से उतरे वो देखने लायक था। जिस तरह इन्होंने बड़े स्टाइल से कोट अपने कंधों पर ठीक किया और सिगार की कश लेते हुए पुरवकार अंदाज में गाड़ी से उतरे तो लगता ही नहीं था कि इस गिरफ्तारी पर वो परेशान या खौफजदा हैं। अखबारी नुमाइंदे पहले से ही पॉली क्लिनिक के बाहर मौजूद थे और आधी रात को होने वाली मुखालफों की मजमूम हरकत की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। शेख साहब इस तरह पुलिस के नरगे में चल रहे थे जैसे पुलिस ने इन्हें नहीं बल्कि इन्होंने इनको गिरफ्तार किया हुआ हो। अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए एक पुलिस एहलकार ने जब शेख साहब को धक्का देने की कोशिश की तो इस जीदार ने पलट कर उस बेगैरत को सही का ठुड्डा रसीद किया। वाह वाह तुसी ग्रेट हो शेख साहब, जियो शेख रशीद साहब, तानू रब दियां रखा। इस बंदे नु सही ठुड्डा मारिया है, ये इसी काबिल है। साथ खड़े पालतू जिस तरह एक उम्र रसीदा आदमी से सलूक कर रहे हैं ये शर्मनाक है। इनको इखलाकी तरबियत की अशद जरूरत है। इनके साथ यही रवैया होना चाहिए, तब ये लोग इंसान को इंसान समझते हैं। इन पुलिस वालों को भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि जो लोग जमीर बेचते हैं वो कहीं के नहीं रहते। पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि अपने हलफ की हिफाजत करे। बिला वजह लोगों को गिरफ्तार करके टॉर्चर करने वालों के लिए ये धक्का अभी बहुत छोटा है। वैसे जी दुनिया जो मर्जी कहे, शेख तुसी छा गए हो। बड़ी पक्की ललकार दी है पुलिस वालों को। ऐसे वक्त में जब पेशावर धमाके और बाकी मुल्क में मुमकिन दहशतगर्दी के इम्कान की वजह से हर जानिब खौफो हिरास फैला हुआ है, हर तरफ बदअमनी और जंगल का कानून लागू हुआ है, ये पुलिस एहलकार जिनका काम मुल्क के अंदर अमनो अमान की फिजा बरकरार रखना और दहशतगर्दों को पकड़ना था, दहशतगर्दी के खिलाफ बोलने वालों को नहीं। पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में ऐसे लीडर की जरूरत है। शेख रशीद अहमद जिंदाबाद। शेर पिंजरे में भी हो तो शेर ही रहता है। शहजादा पिंडी बॉय का अपना ही स्वैग है। शाबाश शेख साहब, आप हैं सही टक्कर के बंदे। इन बेऔकात लोगों को इनकी औकात याद करा दी। शेख रशीद की बातों से ऐसे लग रहा है शराब और नाजायज असला इन्होंने पुलिस वालों से बरामद किया है। जियो शेखो तेरी अपनी क्लास है। सीनियर तजजियाकारों के मुताबिक इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये बताई जा रही है कि यहाँ किसी बड़ी गड़बड़ का इम्कान है। शेख रशीद ने कहा तारीख गवाह है, जिस हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार किया भले वो अयूब खान की हो, यहिया खान की हो, भुट्टो की हो, नवाज शरीफ की हो, वो खत्म होती है। दूसरे लफ्जों में इन्होंने फिर से एक दबंग पेशन गोई कर दी है कि 15 फरवरी के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत जारी है और मुल्क की सियासत का नक्शा बहुत जल्द बदल जाएगा। शेख रशीद के इस तरह आईना दिखाने पर पटवारी और इनके लीडर अपना मुंह सर पीट रहे हैं और पटवारी कमेंट कर रहे हैं कि शेख को पुलिस मारे, क्यों तुम्हारी पैन कटी है शेख ने। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि वो शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कप्तान ने कहा कि इतनी मुतासिबाना निगरान हुकूमत तारीख में कभी नहीं आई, हमें सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या मुल्क ऐसे वक्त एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है जब इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों दिवालिया हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।